ज्योतिष में रुचि रखने वाला हर एक दर्शक ये जानता है कि कुंडली में 4 उपचय भाव होते हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। और उपचय का अर्थ है बढ़ना। ये 4 भाव वृद्धि के भाव कहे गए हैं। जो चीज इनमें आती है वो समय के साथ बढ़ती है, यहां तक सबको पता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह 4 उपचय केवल लग्न के लिए नहीं होते हैं? क्योंकि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां तो लग्न के उपचय हैं। कुंडली के हर भाव के अपने 4 उपचय होते हैं। विवाह के अपने 4 उपचय, कर्म के यानी नौकरी के अपने 4 उपचय, संतान के अपने 4 उपचय, धन के अपने 4 उपचय। तो जिस दिन आप अपने दुखते हुए भाव के यह 4 उपचय गिनना, इन्हें समझना और इन्हें बलि करना सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी भाव को बल कैसे दिया जाता है, किसी भी भाव को मजबूत कैसे किया जाता है। दिव्य महाप्रयोग का विषय बेहद गहरा है। दिव्य महाप्रयोग आपके लिए बेहद लाभदायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो सायंकाल 4:15 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। मूल नक्षत्र प्रातः 10:29 तक, इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। वैधृति योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन धनुराशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भचक्र का 20वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह हाथी का दांत अथवा सूप है और इसके अधिष्ठाता देवता जल के देव आपह हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत महत्वाकांक्षी, तेजस्वी, अपनी बात पर अटल और अजेय भाव वाला बनाता है। तो शेयर बाजार में आज सिल्वर, डेयरी, दैनिक उपभोग एफएमसीजी वाली जो कंपनियां हैं, वस्त्र और वाहन के क्षेत्र में तेजी दिखाई पड़ेगी। और एक व्यावहारिक सुझाव आपके लिए, वैधृति योग होने से दिन में कोई बड़ा जो जरूरी शुभ कार्य है उसे आरंभ करने से बचना चाहिए, हो सके तो टालना चाहिए। वैसे अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा हो सके तो टाल दीजिए। मजबूरी है तो घर से थोड़ा दही खाकर और दर्पण देखकर कहीं निकलिएगा। गोचर कुंडली में मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध मिथुन में, सूर्य गुरु कर्क में, केतु शुक्र सिंह में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। ग्रह स्थिति यथावत है। चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर तक केतु के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो सौम्यवार है और दिन में चंद्रमा का संचरण सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में होने वाला है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए?
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है, जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 अगस्त दिन शनिवार, काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और जन्म की तारीख तो सबको याद रहती है, जन्म का समय भी सभी लोग जानते हैं, परंतु क्या आपने सोचा कि जिस विशेष मिनट में आपका जन्म हुआ वह मिनट आपके जीवन का एक गुप्त संकेत हो सकता है। ज्योतिष की एक दुर्लभ गणितीय विधि, इसके अनुसार हम जन्म मिनट के आधार पर आपके स्वभाव, आपके भाग्य और आपके भविष्य की अनेक जो छिपी हुई संभावनाएं हैं उसे जान सकते हैं। केवल जन्मपत्री से नहीं, जन्म मिनट से भी जाना जा सकता है। एक छोटा सा अंक आपके जीवन का कौन सा बड़ा रहस्य खोल देगा, आप इस सोच भी नहीं सकते, जबकि पता चलेगा तो आपको आश्चर्य होगा। इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखिएगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जैसे लग्न से 7वां भाव विवाह का है, वैसे ही किसी भी भाव से 7वां उस विषय का जीवन साथी जैसा काम करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे लग्न से 7वां आपके जीवन साथी का भाव है, वैसे ही जन्म कुंडली का हर भाव अपने आप में एक भाव है। आप लोग गौर करेंगे तो आजकल राशिफल में मैं मुख्यतः ज्योतिष के उन सिद्धांतों को बता रहा हूं जो जन्म कुंडली अध्ययन में काम आने वाले हैं। अब जरा इस सिद्धांत को समझिए, ये उत्तर कालामृत जैसे ग्रंथ का ही सिद्धांत है। अब इसको समझिए कि किसी भी भाव, हर भाव का 7वां उसके जीवन साथी, उसके पार्टनर और समाज में उसको किस दृष्टि से देखा जाएगा, इस तरह से देखा जाता है। एक उदाहरण से समझिए तो जैसे लग्न का 7वां यह दिखाता है कि आपको, आपके व्यक्तित्व को समाज में कैसे लिया जाएगा, वैसे ही आपके पंचम से अगर देखें तो 7वां आपका 11वां भाव है। आपके बच्चे को समाज में किस तरह नजरिए से देखा जाएगा, ये आपका 11वां बता देता है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य 7वां जो है वो एक तरह से जीवन साथी की तरह काम करता है। वैसे ही हर भाव का, लग्न का उपचय भाव होता है। कौन कौन? तो तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां। ये उपचय भाव क्या करता है कि ये समय के साथ धीरे 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 बलवान होता चला जाता है। वैसे ही जन्म कुंडली का हर भाव अपने आप में कुंडली है और हर भाव के अपने उपचय भाव होते हैं। भाव से तीसरा, उस भाव से छठा, उस भाव से 10वां और उस भाव से 11वां। अब चारों उपचय भाव का काम बहुत सरल है। किसी भी भाव से तीसरा भाव बताता है कि उस विषय को बढ़ाने के लिए कौन सी हिम्मत हमें लगानी है, कौन सी पहल हमें करनी है। उससे छठा भाव बताता है कि कौन सी कमी को बार बार सुधारनी पड़ेगी। 10वां भाव बताता है कि उस विषय का असली काम क्या है जो रोज रोज करना पड़ेगा। और 11वां भाव बताता है कि उसकी बढ़ोत्तरी आखिर कहां से आएगी। याद रखिएगा, मैं वैसे तो जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन ज्योतिष में जिनकी रुचि है वो आसानी से इस विषय को समझ लेंगे। उदाहरण हम चलिए किस पर करते हैं, तो सप्तम भाव पर ही इसको लागू करके देख लेते हैं। तो विवाह का जो भाव है वो 7वां भाव है। 7वें से तीसरा होता है कुंडली का 9वां भाव, धर्म का भाव है, आपके सोच का भाव है, जीवन की दिशा का भाव है। इसका सीधा सा अर्थ है कि विवाह को जो पहली खुराक मिलेगी वो आकर्षण से नहीं मिलेगी। दोनों की एक जैसी सोच हो, पति पत्नी जो दोनों के जीवन की जो दिशा है वो एक साथ हो। प्रिय दर्शकों, बीते लगभग 2 दिन पूर्व मैंने आपको हर भाव के उपाय की चर्चा कराई थी, जिसमें मैंने कुंडली आपके भाव से 5वां, 9वां और 12वां समझाया था। वो दवा था। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भाव में रोग लगा हुआ है तो उस रोग को दूर करने का वो उपाय था। ये वाला जो उपाय है, यानी ये जो सिद्धांत आपको मैं बता रहा हूं, किसी भी भाव को बढ़ाना है, वो भाव आपके जीवन में फले फूले, तो उसके लिए उपचय भाव को देखना चाहिए। यहां मैं आप लोगों को रोक करके एक बात बताना चाहता हूं। अब कई बार लोगों को जब मैं इतने सारे सिद्धांत बताता हूं तो कई लोगों को यह लगता है कि शास्त्री जी अब कुंडली देखते हैं तो भी आप
इतना सारा देखता मैं सारा हूं। अब हर एक सिद्धांत को, अब इसी एक सिद्धांत को बताने में मुझे अगर 16-17 मिनट लग रहे हैं, तो क्या एक एक सिद्धांत इतना समय बताया जाएगा तो 6 दिन तक आपकी कुंडली चलती रह जाएगी। कहने का तात्पर्य, ये सारे सिद्धांत आप खुद से भी समझ सकते हैं। इस सब विषयों को बताने का मतलब ही यही है कि आप इसको समझिए। तो पहला हमने जाना कि अगर आपके दाम्पत्य को बढ़ाना है, दाम्पत्य शब्द को कर लीजिए, व्यापार को कर लीजिए। केवल दाम्पत्य ही को क्यों लेंगे, मैंने दाम्पत्य शब्द कहा, यहां से व्यापार, साझेदारी सबका विचार होता है। आपको अपने व्यापार को ही बढ़ाना है, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए उसके 4 उपचय भाव होंगे। तो पहला है तीसरा। तीसरा क्या है? नवम भाव है। नवम भाव क्या होता है? तो जो हमारे वरिष्ठ, हमारे घर के लोग जो सही पग चिन्ह पर चले हैं, हमें हमारे जो शुभ मार्गदर्शक जो हमारे होते हैं, गुरु होते हैं, जो हमारे श्रेष्ठ होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उनके द्वारा बताए मार्गों पर चलना। एक। नंबर 2, जन्म कुंडली का नवा भाव धर्म है, और शास्त्र कहता है धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो अगर आपको अपने व्यापार भाव को फलाना फुलाना है, तो उसके लिए अपने कर्तव्य को जागृत करना पड़ेगा, भाग्य को जागृत करना पड़ेगा। तो उससे आपका 7वां भाव जागृत होगा। यह बात आप समझ लिए। अब इसी के लिए अगर हम विवाह पर लागू करेंगे, तो पहले बड़े बूढ़े क्या करते थे, अभी भी होता है, कुंडली मिलान करना, संस्कार देखना, जाति देखना इत्यादि, ये सारी बातें देखी जाती थी। उसको भूल जाइए, ये सब बातें फैल जाएंगी। अब 7वें से छठा वो 12वां भाव होता है। 7वें से छठा 12वां भाव होता है, खर्च का, त्याग का, एकांत का भाव है। हमेशा याद रखिएगा, फलादेश में कुंडली के मूल भाव के तर्कों को ही लेना है। इस फलादेश में कुंडली के जो मूल भाव के तर्क हैं उन्हीं को लेना है, लेकिन भाव अलग बना लेना है। यानी जिस भाव को आप पकड़ेंगे उसे कुंडली मान लेना है, और भाव वही कुंडली के, जैसे मैंने अभी 12वें का जिक्र किया, 7वें से छठा 12वां भाव। तो 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार होता है? त्याग का, एकांत का, स्वयं सुख का, इत्यादि का, व्यय का। तो विवाह भाव को मजबूत करना है, व्यापार को मजबूत करना है, छोड़ना, त्याग करना। अब ऐसे समझिए, दाम्पत्य को मजबूत करना है, पार्टनरशिप को मजबूत करना है, तो क्या छोड़ना पड़ेगा? अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, अपनी जिद का त्याग करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको अपने व्यापार को मजबूत करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरा व्यापार मजबूत हो जाए, तो मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? सुख का त्याग करना पड़ेगा। सैया सुख है 12वां भाव। अब दिन भर मौज मस्ती में जीवन जा रहा है और सोचेंगे कि व्यापार तो जम के चलेगा, चल पाएगा नहीं, तो उसको हम बलि करेंगे तो व्यापार पर असर पड़ेगा। जैसे 7वां भाव दाम्पत्य का है, तो वो एकांत का भाव है, तो अपने जीवन साथी को थोड़ा अकेले में समय दीजिए। दिन भर अपने माता पिता भाई बहनों के साथ बैठे रहते हैं, जीवन साथी को समय नहीं देते, तो जाहिर सी बात है भाव सूखता रहेगा। समझ गए आप? ये हो गया छठा। अब मैंने क्या क्या बताया था? तो तीसरा, छठा, 10वां। अब 10वां जो भाव है वो चौथा भाव हो जाता है। ये वैसे तो आपके मन की शांति का भाव है। तो विवाह का असली राज कहां छुपा हुआ है? हम सामान्य कहते हैं न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। दाम्पत्य जीवन में अगर घर है, मकान इसको हम कहेंगे, मकान, ठिकाना। लेकिन चैन कैसे मिलेगा? जब घर बन जाए। घर कैसे बनेगा? तो चौथा भाव क्या कहता है? ये आपकी स्वउपार्जित संपदा का है, माता का भाव है, और ये आपके मन का भाव है। अगर दाम्पत्य की फलने फूलने की बात करें कि आपका दाम्पत्य खूब फले फूले, तो उसको फलने फूलने के लिए क्या चाहिए? तो आपका प्रेम चाहिए, आपकी भावनाएं चाहिए, माता से लेकर के पूरा परिवार एकत्रित हो, तो ये दाम्पत्य खिल उठेगा। वैसे ही व्यापार पर ले लीजिए। व्यापार से अगर हम गिनेंगे तो जो 10वां भाव है नौकर चाकर का होता है, वर्कर का भी एक तरह से हो सकता है। इसके अलावा आपके मित्रों का होता है, जनता का होता है। तो जनता में आपकी जितनी मजबूत पकड़ होगी, आपके वर्करों पर आपकी जितनी पकड़ होगी, मित्रों से आपके संबंध जितने अच्छे होंगे, आपका व्यापार भाव फलेगा फूलेगा। वैसे ही अब 11वां भाव, तो 11वां कौन सा हुआ? 5वां भाव हुआ। तो 5वां अगर विवाह के मामले में लेंगे, वो तो पूछना ही नहीं है, ये प्रेम का भाव होता है, संतान का भाव होता है, हंसी मन बहलाने का भाव होता है। तो सीधी सी बात है, विवाह का लाभ कैसे है? कि बच्चा हो जाए। उसकी कमाई तो यही है ना कि बच्चा हो, हंसे घुल मिल करके रहें, खुशी खुशी रहें। तो इससे क्या होगा? आपके विवाह को वृद्धि मिली। अब इसी बात को अपने व्यापार पर लागू कर दीजिए। तो जन्म कुंडली का जो 5वां भाव किस चीज का है? ज्ञान का है। तो व्यापार को
लाभ किस चीज से मिलता है? व्यापार को लाभ किस चीज से मिलता है? मैं तो भाई कागज पर ही लिखता हूं, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मेरे यहां तो ऐसे ही चलता था, मैं जो चलता था वही चलाऊंगा, मैं बदल नहीं पाऊंगा। मेरे बाबूजी शुरू से ही लोगों को पत्ते पर ही खिलाते थे, तो मैं तो वही खिलाऊंगा। नहीं, ज्ञान पांचवा किस चीज का है? ज्ञान का है। तो कह रहा है कि कुछ नया जो आपको आ रहा है समाज में, उसको सीख लीजिए, आपका व्यापार फलने फूलने लगेगा। तो ये चार उपचय हैं। इसी तरह से आप हर भाव पर इस सिद्धांत को लागू करेंगे तो उस भाव का आपको जागृत करने का बल मिल जाएगा। याद करिए, पिछले दिनों मैंने क्या बताया था? उस भाव की दवा। अब क्या बता रहा हूं? उस भाव को कैसे अंकुरित कराना है, उस भाव को कैसे फलना फुलाना कि वो फले फूले। कर्म पर आप इस सिद्धांत को लागू करके देख लीजिए। तो 10वें से तीसरा गिनेंगे तो 12वां भाव है। 10वें से तीसरा 12वां भाव। तो आपको तरक्की चाहिए, तो तरक्की में क्या आपको करना होगा? भाई मुझे नौकरी में तरक्की चाहिए, तो पहले एकांत चाहिए। एकांत चाहिए। वो कैसे होता है? दुनिया को आपका काम चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। दुनिया क्या देखती है कि फलाने तो इतने बड़े हो गए हैं। अरे उस फलाने ने इतना होने के पीछे कितना अभ्यास किया है, कितना अभ्यास किया है। तीसरा भाव व्यय, कुंडली का 12वां भाव व्यय का है। समझ रहे हैं आप? व्यय का है। पानी की तरह अपने पुरुषार्थ को बहाया है इसने। ये लोग नहीं देखते। क्या देखते हैं कि कितना उसका व्यापार, काम उसका बड़ा तेजी से चलता है। वो तो 12वां भाव। समझ गए आप? तो जितना आप त्याग करेंगे अपने काम के लिए, जितना अपना नींद त्यागेंगे, जितना पुरुषार्थ का व्यय करेंगे, उतना काम को आपके बल मिलेगा, काम आपका जागृत होगा। 10वें से छठवां कौन सा है? अब ये फिर तीसरा भाव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिद्धांत इतना सरल है कि लागू करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। 10वां से तीसरा भाव छठवां भाव होता है। अब तीसरा भाव किस चीज का है? आपके हुनर का, आपकी हिम्मत का, आपके आत्मविश्वास का। कुछ नया सीखे, कोई नया हुनर लाइए। आत्मविश्वास के साथ जब आप कर्म करते हैं तो आपका 10वां भाव जागृत हो जाता है। लोग आपकी काम, मतलब आपको बोलना ना पड़े, आपका काम बोले। वो कैसे होगा? पुरुषार्थ से। हम ये दिन भर सोचते हैं कि लोग हमारी कदर करें। कदर कोई कहां करता है किसी की? काम, काम बोलता है। 10वें से 10वां गिनेंगे तो 7वां भाव आ जाएगा। 7वां भाव किस चीज का है? कर्म को बढ़ाना है। तो 7वां भाव जो मैंने कहा था, समाज में इमेज। आपकी इमेज कैसी है, इसका जीवन साथी से भी संबंध है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, यह सिद्धांत ज्योतिष का बहुत गहरा है और इसको समझना है। अब हमने व्यापार, नौकरी पर जीवन साथी को, सप्तम भाव से और चीजों का विचार होता है। तो सातवें से आपका समाज में आपकी इमेज कैसी है, इसका विचार होता है। अब नौकरी में आप हैं वर्तमान में, आमतौर पर क्या होता है कि एक बॉस जाता है तो अपने साथ लगभग अपने टीम के सभी लोगों को ले जाता है। लेकिन आप जिस बॉस के नीचे काम कर रहे हो वो तो आपको ले ही नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि आप, उसकी नजर में आपकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। रह गए आप। तो ये हुआ आपका 7वां। इसको जागृत रखेंगे तो आपको जो बॉस होगा, भैया तुम तो मेरे साथ ही चलोगे, तुमको छोड़ के नहीं जा सकता, तुमको जो चाहिए मैं दिलवाऊंगा, मेरे साथ चलोगे। और 8वां, 11वां, हमने 10वां देखा, 11वां है 8वां कुंडली का। किसी भी नौकरी में, सब आपके काम में आपकी सफलता किस चीज पर है? रिसर्च पर। 8वां भाव किस चीज का है? गहन जानकारी का है, संकट को संभालने की ताकत का है। जो व्यक्ति संकट आने पर खड़ा रहे। बॉस के ऊपर आज दिक्कत आई है, भाग खड़े हुए। कंपनी में कोई दिक्कत आई है, भाग खड़े हुए। कंपनी में कोई दिक्कत आई है, रिसर्च करके उसका मैं हल निकाल दिया। तो आप बताइए कि कंपनी कहीं भी आपको छोड़ेगी? ये हुआ नौकरी को जागृत करने का तरीका। अब वैसे ही सारे भाव पर, क्योंकि लगभग काफी समय जा चुका है, मैंने सोचा था कि कम से कम 2-3-4 भाव समझा दूंगा, लेकिन टाइम बहुत चला जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए कि इसी तरह से हर भाव से 4 भाव उपचय भाव होते हैं और ये उपचय भाव बढ़ते जाते हैं। जितना उस पर काम किया जाएगा वो भाव बढ़ेगा, और जितना आप उस भाव को बढ़ाएंगे, आपके मूल भाव को, बस जस्ट ये समझ लीजिए ना कि एक भाव है, आप इसको ऐसे समझिए कि बीज है आपके पास, भाव बीज है और ये खेत है। ये 4 जो क्षेत्र है खेत है। अब आपका बीज का जो जड़ है इन भावों में फैला हुआ है। अब अगर आप सोचेंगे कि खाली बीज वाले पर पानी डालते रहे, जड़ पर हमको तो मतलब ही नहीं, उधर कटता रहे, छटता रहे, बीज कभी फलेगा नहीं। तो बीज को इन चारों जगहों से पानी मिलती रहनी चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसको घेरना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे तो आपका बीज केवल लहलहाएगा नहीं, वरन बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो आशा करता हूं इस सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। विषय बहुत अद्भुत था, जानकारी वाला था, आजमा करके देखिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम अर्थात भाग्य भाव में है। स्नान के जल में 4 बूंद कच्चा दूध या घर में अगर भस्म है तो थोड़ा सा भस्म मिला लीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा से भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। देखा जाए तो आज गजब की कलात्मक ऊर्जा आपके भीतर रहने वाली है। भारी उत्साह नौकरी करने वालों के लिए कैसा है? तो कार्यस्थल पर नए कौशल, कोई नई शिक्षा इत्यादि का ले लेना, सॉफ्टवेयर की जानकारी लेना, आपको कुल मिलाकर के आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो गृह साज सज्जा या धातु से संबंधित अगर आप व्यापारी हैं, वाहन के पुर्जों का व्यापार करते हैं तो आज का दिन विशेष लाभ देने वाला है। और वहीं आज अगर मंदिर इत्यादि जा रहे हैं तो एक मूल मंत्र याद रखिएगा, केवल दिखावे के लिए मत जाइएगा और हाँ, क्षमता से अधिक खर्च मत करिएगा। जीवन साथी के साथ आज किसी खूबसूरत जगह पर जाएं, घूमने फिरने वाली जगह पर, तो इससे दाम्पत्य जीवन और मजबूत होगा। फैशन डिजाइनिंग फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन जबरदस्त है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो नसों में खिंचाव और आंखों से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज स्क्रीन टाइम कम करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर मैजेंटा है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातक, घर में अगर डमरू है आपके तो उसको बजाइए, नहीं है तो आज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। अचानक आने वाली बाधाएं, परेशानियां इससे टलेंगी। एक और बात, आज आपका जो अंतर ज्ञान है वो अद्भुत काम करने वाला है और अपने अंतर ज्ञान के भरोसे आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। किसी भी तरह के कागजात फाइल पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे बढ़िया से पढ़न लीजिएगा। स्त्रियों से संबंधित, जैसे महिलाओं, स्त्रियों के कपड़े, कॉस्मेटिक या परफ्यूम इत्यादि अगर आप व्यापारी हैं तो आज का दिन आपको फायदा देगा। और किसी आप थोक ऑर्डर इत्यादि कर लेते हैं तो कोई पुराना आपका जो ग्राहक है, बिजनेसमैन जो होगा, वो थोक ऑर्डर आज कोई बड़ा वाला आपको देने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। परंतु किसी तरह के गुप्त योजना इत्यादि में और रातों रात अमीर बनने वाली जो योजनाएं हैं, ऐसे लालच में मत फंसिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी को कोई कीमती उपहार अपने हिसाब से दीजिए। बाकी फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत जबरदस्त है और रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी। स्वास्थ्य ठीक है। जिन लोगों को यूटीआई इत्यादि का संक्रमण है वो अपना विशेष ख्याल रखें, खूब पानी पिएं। और लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। बात मिथुन की कर लेते हैं। शिव जी का आपको ध्यान करना है और किसी के रूप, रंग, पहनावे की निंदा नहीं करनी है। कोई कैसा भी है, कोई काला, कोई गोरा, कोई अच्छा, कोई बुरा, सबको अच्छा, सब अच्छा मानिए। आपको अपनी संकल्प शक्ति जागृत करनी है अपने कार्यक्षेत्र के लिए। वैवाहिक जीवन में मधुरता अपने आप आएगी। आज का दिन जनसंपर्क को बढ़ाने का है, साझेदारी इसमें काम करने का है, यानी किसी उत्सव से कम नहीं है। लोग आपकी ओर अनायास ही आकर्षित होंगे। कार्यस्थल पर देखें तो बढ़िया है दिन। किसी क्लाइंट को अगर आप कोई प्रस्तुति इत्यादि, प्रेजेंटेशन इत्यादि दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपके विचारों से प्रभावित होगा। वेडिंग प्लानिंग और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा अगर आपका व्यापार है तो कोई बड़ा अनुबंध साइन हो सकता है। और आज नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आप जो ऑफिस दफ्तर वाली पॉलिटिक्स है इससे जरा दूर रहिएगा। अपने से प्रयत्न करिएगा कि जहां आप हो वहां का माहौल खुशनुमा हो। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, शाम को कहीं खाने पीने के लिए जा सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग पीआर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। तो अच्छा है दिन, फायदा उठाइए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कमर से नीचे कंगों में दर्द की थोड़ी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है बैठने के चलते भी सही ढंग से बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए एक्वा ब्लू है। और निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। आज भोलेनाथ को धतूरे का पुष्प अवश्य अर्पित करिए। कार्यस्थल पर जो भी आपके विरोधी हैं वो शांत होंगे। आपकी दिनचर्या को अनुशासित करिए। पुराने रुके हुए कार्यों को निपटाने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है दिन? तो काम का बोझ हो सकता है लेकिन समय सीमा, डेडलाइन तय करिए। समय पर सब कुछ होगा। और देखा जाए तो आइसक्रीम पार्लर का व्यापार है आपका, फैंसी बेकरी वगैरह का अगर आपका व्यापार है तो शाम होते होते भारी भीड़ उमड़ सकती है आपके व्यापारिक स्थल पर। अच्छा है दिन आपके लिए।
और क्षणिक दिखावा, क्षणिक विलासिता के चक्रों में मत पड़िए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है आज क्षमता से अधिक खर्च करने की भूल इत्यादि मत करिएगा, उसमें आपको नुकसान देगा। और प्रेम संबंध के मामले में किसी तीसरे की वजह से आपको परेशानी आने वाली है, दिक्कत आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, और विशेष करके अगर आप खाना पीना बनाने वाला वो जो सैफ वाली जो पढ़ाई करते हैं, वो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका दिन। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन संभव है, और नाभि के आसपास की जगहों में पेट में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। सुम्म के जातक ओम शुभ शुक्राय नमः और ओम नमः शिवाय दोनों मंत्र का 108 बार जप करिए और अपनी रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, नई दिशा मिलेगी। देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत जबरदस्त है, एक अलग ही अंदाज में बीतने वाला है दिन। नौकरी में अगर आप देखें तो कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। बॉस, सहकर्मी भरपूर आपके काम की सराहना करेंगे, सार्वजनिक पहचान मिलेगी। और आप चश्मे का व्यापारी हैं, ब्रांडेड चश्मा इत्यादि, या कोई वीआईपी इवेंट इत्यादि कराते हैं, सरकारी टेंडर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। अच्छी कमाई, अच्छी कोई डील हो सकती है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो करिए, पर सट्टेबाजी से जरा बचिए। रातों रात अमीर बनने का जो चक्कर है आपको नुकसान बहुत भयंकर पहुंचाएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन वरदान है, और जीवन साथी के साथ किसी मनोरंजक जगह जैसे फिल्म इत्यादि की जगह पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर के बढ़िया रहने वाला है दिन। मीडिया फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, अपनी प्रतिभा दिखाने का आपको मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट का ख्याल रखिएगा, गले में खराश इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है। तो लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए। कन्या के जातक शिवलिंग पर आज बिल्वपत्र अर्पित करें और उसके बाद उसको अपने मस्तक से लगाएं, शिवलिंग को आज प्रणाम करें। दिन सुकून के साथ बीतेगा, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा हो सकती है जिसके चलते थकान आपको महसूस हो, लेकिन दिन ठीक है। घर में आपको शांति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, और कार्य व्यवस्था को अपने और सुविधाजनक बना करके काम करिए। प्रेशर मत लीजिए, आसानी से आपके काम होंगे। फर्नीचर वगैरह का व्यापार आप करते हैं या स्टेशनरी का व्यापार आप करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और घर के रेनोवेशन या सजावट से संबंधित चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं तो भी बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी का आज भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। घर के पर्दे, कुशन, इनको बदलना, इनकी साफ सफाई या इनको और नया लगाना इत्यादि से संबंधित कार्य करना है तो कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। खूब प्रशंसा मिलेगी आपके काम को। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पहले से ही कफ है या जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखेंगे। बहुत अधिक ठंडी चीजों को आज सेवन ना करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। तुला के जातक प्रदोष काल में, वैसे तो सुबह भोलेनाथ की आराधना करें, और प्रदोष काल में सफेद कोई मिष्ठान भोलेनाथ पर अर्पित करें। शक्कर का दान जो आपसे हो सके करिए। आपका संचार कौशल, पराक्रम आपका चमकेगा। आज आप चलेंगे नहीं, हवा से बातें करेंगे। एक भीतर जो है नई स्फूर्ति, ताजगी दौड़ेगी। अपनी मधुर वाणी के प्रभाव से किसी को भी अपना बना लेंगे। नौकरी में हैं आप तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, सभी मुश्किल काम आप आसानी से करेंगे। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कॉस्मेटिक का व्यापार है, ऑनलाइन फैशन, बुटीक वगैरह के आप व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर ऐड करते हैं, भारी बिक्री का है दिन। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर लाइव इत्यादि करते हैं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज कुछ हेट कमेंट करने वाले, उसको बोलते हैं जो हेटर होते हैं, कुछ ना कुछ आपको परेशान करते हैं, वो करेंगे, लेकिन घबराइएगा मत। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। आज आपको पुराना संगीत बड़ा सुकून देगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आंखों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि देखने से बचिए। स्क्रीन से ब्रेक लीजिए, जरूरी है। इससे आपकी ऊर्जा भी एकत्रित होगी और फिर नए ढंग से आप काम कर सकेंगे। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातक भोलेनाथ को खीर बनाकर के अर्पित करें, उसका सेवन करें प्रसाद स्वरूप। वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, चेहरे की चमक बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है दिन। अपनी बातों में इतना मिठास भर दीजिए कि लोग आपके अपने हो जाए। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। वेतन वृद्धि, पैसा रुका हुआ था कोई भत्ता इत्यादि, वो आपको मिलने वाला है। दिन उपयुक्त है। अगर नहीं मिल रहा तो बॉस से बात करिए। सैलून वगैरह का व्यापार करते हैं, एंटिक आभूषणों का व्यापार करते हैं,
आपका बढ़िया रहने वाला है दिन, अच्छी इनकम होगी। और आज कुल मिलाकर के दिन कैसा है, तो खुशी वाला माहौल है। बहुत बहुत अधिक तला भुना चीज मत खाइएगा, ये नुकसान आपको करेगा, सेहत आपकी बिगड़ जाएगी। परिवार के साथ कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बस वहां भी मेरी सलाह यही है कि जरा खान पान को नियंत्रित रखिएगा। ज्वेलरी डिजाइन के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं, तो बहुत मीठा अधिक मत खाइएगा। तला भुना भी बहुत ज्यादा मत खाइएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। मदार का पौधा अगर आपको हो कहीं दिखाई पड़े तो उसके जड़ में जल अर्पित करिए। आपका व्यक्तित्व आज आकर्षक रहने वाला है, भाग्य चमकेगा। आज आपका जो आकर्षण है वो अपने चरम पर होगा। आज आप पूरी तरह से एक नए अवतार में नजर आएंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। कार्यस्थल पर आप किसी मसले पर बॉस से बातचीत कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से आपकी तारीफ होगी, रुतबा आपका बढ़ेगा। विदेशी शिक्षा या कंसल्टेंसी इत्यादि का आपका काम है, या कहीं बाहर आप रहते हैं, स्वयं विदेश में रहते हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाते इत्यादि हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। आपकी साख और मजबूत होगी, लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचे, इस चक्कर में अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड या अजीबोगरीब कार्य मत करिएगा, हंसी के पात्र बनेंगे। प्रेमियों के लिए दिन शानदार है, दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। आपकी ऊर्जा को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और फैशन मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत जबरदस्त है, किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का सीधा अवसर मिल सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी थोड़ी हो सकती है, आंखों में भारीपन, खिंचाव, जलन की इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आज आपके लिए पीच, और निवेश आप करिए। मकर के जातक अपने पास एक चांदी का सिक्का रखें। अपने विलासिता पर अनावश्यक खर्च करने से बचें। अपनी जीवन शैली को ऊंचा उठाने के लिए महंगी जो भौतिक सुख सुविधाओं वाली चीजें हैं उन पर बेतहाशा खर्च करने से बचें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है, काम के सिलसिले में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए क्योंकि आज का दिन थोड़ा थकाऊ है। इंपोर्टेड लेदर या लग्जरी घड़ी इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं, अथवा विदेश में कोई क्लाइंट है, विदेश में सामान भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आज क्रेडिट कार्ड इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीमा से अधिक खर्च मत कर दीजिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना रहे हैं तो जरूर जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत सफलता मिलने वाली। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई खासी परेशानी तो नहीं है। आंखों में थोड़ी खुजली की शिकायत हो सकती है, जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखें। कुल मिलाकर के अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ, जो इनमें से आपको सरलता से लगे भक्ति पूर्वक करिए। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी। आज आपकी इच्छाओं की पूर्ति का दिन है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, पुराने मित्र आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए प्रयत्न करिए और आप अपनी बुद्धिमत्ता से हर काम पूरा कर लेंगे। इवेंट डेकोरेशन, फैंसी लाइट, झूमर इत्यादि के अगर आप व्यापारी हैं तो बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। कोई भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। नए और बड़े रसूखदार जो लोग हैं उनसे फायदा तो मिलेगा, लेकिन उनके चक्कर में जो आपके अपने दोस्त हैं, जिनको जो आप पर भरोसा करते हैं, उनकी अनदेखी मत करिएगा। जो आपके बुरे वक्त में कभी साथ दिए उनकी अनदेखी मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और आज किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल होने का मौका आपको मिल सकता है। और आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत करने के लिए कोई इनाम, कोई सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ठीक है, कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों का हार्मोनल असंतुलन पहले से है वो अपना विशेष ख्याल रखें। स्त्रियों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। लकी अंक 2 और लकी कलर फिरोजी है। और बात निवेश की करें तो वो भी आप कर सकते हैं। मीन के जातक घर के उत्तर पूर्व को साफ करके, घर का जो ईशान कोण है, पूजन स्थल है, साफ करके वहां घी का दिया जला दें। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर स्थिति आपकी मजबूत होगी। आज का दिन कार्यक्षेत्र में चमकने का है। अपनी कूटनीति, कलात्मकता, कुल मिलाकर अपनी कार्यशैली, अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से आप निर्वहन करेंगे। नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते हैं तो इस पर बॉस से चर्चा हो सकती है और वो भी आपके पक्ष में। डिजाइनर, बुटीक, आयुर्वेद या कॉस्मेटिक इत्यादि से जुड़े आप व्यापारी हैं तो आज का दिन बहुत मजबूत है आपके लिए।
कोई बड़ा निवेशक आपको मिल सकता है आपके व्यापार के लिए, कोई पार्टनर मिल सकता है। और हाँ, कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो विपरीत अपोजिट जेंडर जिसको हम कहते हैं उनका साथ तो मिलेगा, लेकिन उनके साथ मजाक, भद्दा या अभद्र मजाक मत करिए, क्योंकि वो गलत अर्थ में लिया जाएगा, फिर मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जीवन साथी को आप थोड़ा आज उपेक्षित महसूस करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिए, उनकी प्रशंसा करिए। और आर्ट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और अगर आप प्लेसमेंट इत्यादि के लिए इंतजार में है तो आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को यूरिक एसिड की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। भारी वजन उठाने से बचें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर क्रीम, और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।